अब देखो ये गाइड थोड़ी लंबी होने वाली है, तो जिन लोगों का अटेंशन स्पैन कम है तो उनको थोड़ी दिक्कत तो होगी, क्योंकि इसमें इतनी एडिटिंग भी नहीं है, तो तुम थोड़ा बोर होगे इसमें, ठीक है। लेकिन तुम्हें कोई भी नहीं कह रहा है कि तुम्हें ये वीडियो पूरी की पूरी एक बार में देखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे अभी जितनी भी देखी जा रही है तुम उतना देखो, बाकी तुम कल देखना, फिर तुम परसों देखना, फिर तुम तरसों देखना, ऐसे करके तुम आराम से इसको देख सकते हो। कोई जल्दबाजी नहीं है, ये वीडियो यहीं की है, मैं भी यहीं कहीं हूँ। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो में तुम इसको अप्लाई करोगे, बस देख के नहीं छोड़ोगे, तुम इसको अप्लाई करोगे और लाइक कमेंट शेयर वगैरह ये सब कर देना, ठीक है। इससे एल्गोरिदम मेरी वीडियो को और बूस्ट करेगा। इससे देखो, एक तो इस वीडियो में व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, मुझे रीच ज़्यादा मिलेगी, एक तो वो होगा। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसको हो सकता है कि जो कंटेंट इस वीडियो में है उसकी ज़रूरत हो, तो तुम्हारे उस लाइक कमेंट शेयर की वजह से एल्गोरिदम शायद से उस बंदे तक ये वीडियो पहुंचा पाए। इसमें मेरा ही फायदा है, तुम्हारा ही फायदा है, और जिस बंदे पे ये वीडियो पहुंचेगी उसका भी। अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहां पे तुम अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। तुम्हें खराब मेंटल हेल्थ के प्रॉपर सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी तुम उसको इग्नोर करते हो, और जब भी कोई मेंटल हेल्थ की बात करता है तो तुम्हारा मुंह बन जाता है, और कुछ टाइम बाद तुम्हें तुम्हारी लाइफ ऐसी जाती हुई दिख रही है, लेकिन तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये खराब मेंटल हेल्थ की वजह से है। अब फ्यूचर भी तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस पता है, और तुम बाकियों की तरह नहीं हो, तुम अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी बहुत सीरियसली लेते हो। और कुछ टाइम बाद सब लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं, वो तुम्हें देख के हमेशा ये कहते हैं कि अरे यार ये बंदा इतना काम कैसे रहता है, अरे यार ये बंदा इतना खुश कैसे रहता है, अरे ये बंदा इतना बढ़िया परफॉर्म कैसे करता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर भी कुछ। अब एक अच्छी मेंटल हेल्थ चाहिए क्या होती है, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें ये पार्ट सुनना है कि नहीं सुनना, और इसके बाद मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। तो बिल्कुल तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें मेरी स्टोरी सुननी है कि नहीं सुननी, तुम्हें ये वाला पार्ट सुनना है कि नहीं सुनना, बिल्कुल तुम्हारी मर्जी है। मैं तो तुम्हें बोलूंगा ही कि तुम सुनो, क्योंकि देखो अगर तुम मेंटल हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं हो तो मेंटल हेल्थ जरूरी क्यों है ये जानने के बाद तुम थोड़ा सीरियस हो जाओगे। और जब तुम मेरी स्टोरी सुनोगे तो तुम हल्का सा रिलेट करोगे मेरे से, तो मैं तुम्हें जो एक्शन लेने को बोलूंगा तुम जल्दी कन्विंस हो गए, ऐसे कह लो। अब एक अच्छी मेंटल हेल्थ चाहिए क्या होती है, देखो हो सकता है कि तुम्हें तरह तरह के एडिक्शन हो, मेरे को तो बहुत सारे थे। फोन एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, मतलब मैं यूट्यूब चलाता था बहुत उस टाइम, वीडियो गेम एडिक्शन। तो जो तुम्हारे एडिक्शन का लेवल इतना ज़्यादा हो रखा है वही एक बहुत बड़ा सिम्टम है खराब मेंटल हेल्थ का। क्योंकि पता है, अब मैं ये चीज़ अब नोटिस करता हूँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा एंशियस हुआ करता था, जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन रहता था, तभी मैं सबसे ज़्यादा फ़ोन चलाता था, सबसे ज़्यादा मैं तभी पॉर्न देखता था, सबसे ज़्यादा तभी मैं वीडियो गेम खेलता था। हल्की सी बेचैनी हो रही है, मतलब कुछ है नहीं करने को, खेल लिया गेम, चला लिया फ़ोन, देख ली वो पॉर्न वेबसाइट। एक अच्छी मेंटल हेल्थ की वजह से तुम ज़्यादा काम रहोगे, सोच समझ के डिसीजंस ले पाओगे, और जो भी तुम डिसीजंस लोगे वो बेटर होंगे, सही में वो बेटर होंगे। एक अच्छी मेंटल की वजह से तुम्हारा फोकस, अटेंशन वगैरह ये सब भी बढ़ जाएगा। और एक खराब अटेंशन स्पैन कहीं ना कहीं एक बेकार मेंटल हेल्थ की निशानी होती है। और चलो मान लेते हैं कि तुम्हें मतलब ही नहीं इन सब चीज़ों से, तुम्हें मतलब नहीं है कि तुम्हें कितने एडिक्शन है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है उससे, तुम्हें मतलब नहीं है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन कितना ही बेकार है, तुम्हें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छी मेंटल हेल्थ तुम्हें सही में एक अट्रैक्टिव बंदा दिखाती है। मेरी फोटो तुम देखोगे अगर जब मेरी खराब मेंटल हेल्थ थी, तो एंगल कैसे भी हो, कुछ भी हो, चेहरे पे एक उदासी दिखती है। लेकिन जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है, अब लोग मुझे कहते हैं कि भाई मेरी स्किन बहुत ग्लो करने लग गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं कोई स्किन केयर करता हूँ क्या? मैं कुछ भी नहीं करता ना, मैं ये तरह तरह की क्रीम लगाता हूँ, मैं क्रीम ही नहीं लगाता। मॉइस्चराइज भी मैं करता हूँ, एक तेल है कुमकुमादी तैलम, उससे मैं करता हूँ अपने आप को मॉइस्चराइज। और जो चीज़ें मैं अपने फेस पे अभी लगाता हूँ वही मैं 4-5 साल पहले भी लगाता था। लेकिन तुम फिर भी फ़र्क देख सकते हो चेहरे पे कितना फ़र्क है। अगर मैं तुम्हें कोई पुरानी फ़ोटो दिखाऊं और अभी का तुम मेरा चेहरा देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेंटल हेल्थ की वजह से है। मेंटल हेल्थ मतलब कोई ऐसी तगड़ी चीज़ नहीं है। मेंटल हेल्थ मतलब बस बेसिकली ये है कि तुम ज़्यादा खुश रहोगे, तुम अपनी लाइफ को थोड़ा पॉजिटिव देखने लग जाओगे। अभी क्या है कि काफ़ी लोग ऐसे हो गए, अरे यार ये मैं ही क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, ये कितना गलत हो रहा है मेरे साथ यार। मतलब एक हल्की सी नेगेटिव पिक्चर रहती है पूरी दुनिया को लेके। लेकिन अभी से बताऊँ तो मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, ऐसे कह लो। मतलब हर टाइम पॉजिटिव नहीं रहता, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हर टाइम कोई पॉजिटिव नहीं रह सकता। जैसे मान लो पहले हर दिन 100 में से मेरे बस 20 या 30 थॉट ऐसे पॉजिटिव रहते थे। अब अभी उल्टा है बिल्कुल। अभी 20 या 30 जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं, और बाकी 100 में से 80-70 जो थॉट होते हैं वो पॉजिटिव थॉट होते हैं कि अरे मैं कितना लकी हूँ यार। और अब कोई माने ना माने, लेकिन जब तुम ऐसे पॉजिटिव रहते हो, मतलब खुश रहते हो, बेसिकली तुम्हारी लाइफ बिल्कुल एकदम सुंदर हो जाती है, तो वो चीज़ तुम्हारे चेहरे पे दिखती है। एक चमक, एक अलग सी आंखों में रोशनी सी होती है, एक अलग सी। और मेरा जो एंजाइटी और डिप्रेशन का स्कोर है वो बिल्कुल 0 आता है, बिल्कुल 0। जब मैं अपनी लाइफ के बिल्कुल वर्स्ट फेज में था, जब मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब थी, तो उस टाइम
12, 13, 15 ऐसे ऐसे कुछ आया था। अब हाँ, वो बात है कि पूरा एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे को बिल्कुल ही 0% डिप्रेशन, 0% एंजाइटी हो। 0% डिप्रेशन, 0% एंजाइटी होनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत एक हेल्दी से हेल्दी बंदे के अंदर होगा, तुम इसको बिल्कुल बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते कभी भी। अब मेरी स्टोरी कॉलेज के फर्स्ट ईयर की बात है। उस टाइम मैं गंजा था, मैंने बाल शेव करवा लिए थे, मेरा बहुत तगड़ा वेट लॉस हो गया था। मतलब मैं 62 किलो से सीधा 56 किलो पे गिर गया था। बिल्कुल ऐसा सा हो गया था, तुम फोटो देख सकते हो, फोटो आ रही होगी स्क्रीन पे। शेड्यूल में भी एकदम ड्रास्टिक चेंज आ गया था। कहाँ मैं पहले सुबह के 5-5 बजे उठता था और अब मैं सुबह के 5-5 बजे सोने के लिए जा रहा हूँ। वो हॉस्टल में ऐसा होता है ना, क्योंकि मैं हॉस्टल में था, तुम्हें पता है कि हॉस्टल में हमेशा जो बत्ती है वो कमरे की वो देर तक जलती रहती है। लोग मस्ती करते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, ये गाने सुनते हैं, वो ऐसे मतलब ऐसी मस्ती मारते मारते काफ़ी देर हो जाती है। क्योंकि वेट लॉस हो गया था, ऊपर से मैं गंजा हो गया था, तो लुक्स वगैरह लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था। दोस्त काफ़ी मजाक उड़ाते थे इसलिए भी। तो मैं एक गलती करता हूँ, बहुत बड़ी गलती करता हूँ कि मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ कि भाई अट्रैक्टिव कैसे बने। और उस टाइम तक ब्लैक पिल, लुक मैक्सिंग, ये सब आ चुका था। देखो लुक मैक्सर वैसे बेकार नहीं होते, लेकिन वो ब्लैक पिलर्स होते हैं ना, वो उनसे मुझे बहुत नफरत है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब तुम पहले ही इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो, तुम पहले ही अपने आप को डाउट कर रहे हो। मैं सही में डाउट करने लग गया था कि यार मैं कभी अच्छा दिख सकता हूँ कि नहीं दिख सकता, मैं कभी बंदियाँ बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। और ऊपर से तुम्हें लोग ऐसे आगे कह रहे हैं कि यार नहीं भाई, अट्रैक्टिव तो ये वो लोग होते हैं जिनकी आंखें ऐसी होती हैं, जिनके जेनेटिक्स ऐसे होते हैं। और वीडियोज़ बना रहे हैं कि आउट ऑफ 10 साइंस दैट यू आर नॉट अट्रैक्टिव, क्योंकि तुम्हारी आंखें ऐसी नहीं है तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, तुम्हारे गाल ऐसे नहीं है तुम अट्रैक्टिव नहीं हो। और ऑलमोस्ट सारी ऐसी चीज़ें जो तुम चेंज नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास, अगर तुम इस चीज़ के साथ पैदा नहीं हुए तो तुम अट्रैक्टिव नहीं हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा पहले अपने आप को इतना डाउट कर रहा है, अब कहीं ना कहीं उसका डाउट 100 गुना बढ़ जाएगा कि क्या ये सही तो नहीं कह रहे यार, क्या ये लोग सही तो नहीं कह रहे, क्या ये सही तो नहीं कह रहा जो मैं इसको देख रहा हूँ। और सिर्फ ब्लैक पिलर से नहीं, ऐसे लोग भी जो लड़कियों को इंटरव्यू करते हैं ना, इंटरव्यू नहीं होता, वो जो भी होता है वो पब्लिक में बस माइक लेके पूछ लेंगे कि अरे लड़कियों की हाइट कितनी होनी चाहिए, और वो लड़कियां बोलेंगी कि ओ 6 फीट 2 और 6 फीट प्लस ओनली, 6 फीट भी उनके लिए छोटा होता है, ऐसे दिखाती हैं वो। और क्योंकि मेरी हाइट है अभी 5'8", 5'7", ऐसे ऐसे कुछ है, तो इन सबको देख के मेरी इनसिक्योरिटी 100 गुना बढ़ गई थी सही में। और क्या लोग कि सबका भी कोई एकदम सही, एकदम वो हो गया था, कॉम्बिनेशन बैठ गया था खराब मेंटल हेल्थ का, पूरा एकदम पक्का फॉर्मूला हो गया था कि मेरा स्लीप शेड्यूल भी एकदम पूरा फॉक्टअप हो गया कि 6 बजे 5 बजे मैं सो रहा हूँ सुबह के, इनसिक्योर हो रहा हूँ अपने लुक्स को लेके, अपने आप को लेके, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, सेल्फ स्टीम पूरा बर्बाद हो रखा है। तो ऐसे कह लो कि सारी खिचड़ी एकदम परफेक्ट पकड़ी थी, पूरा एकदम परफेक्ट फॉर्मूला बन रहा था खराब मेंटल हेल्थ का। मैं सही में अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा हूँ कि अरे यार काश ना मेरी मम्मी ऐसी होती, काश मेरे पापा और लंबे होते, काश मेरी मम्मी की हाइट थोड़ी और बढ़िया होती, तो मैं भी आज 6 फुट या 6 फुट से प्लस का होता। ऐसे बोल रहा हूँ अपने पेरेंट्स को, मैं कोस रहा हूँ कि मेरी मम्मी की वजह से मेरी हाइट रुक गई। मैं सही में ऐसी बातें करने लग गया था, सोचने लग गया था मेरे दिमाग में, मैं सही में अपने दिमाग में ऐसा सोचने लग गया था कि हे भगवान मेरे को ऐसा पैदा क्यों किया आपने। थॉट्स तो नहीं, लेकिन ऐसे कह लो उससे 1-2 कदम पहले की मेरे दिमाग में थिंकिंग आ रही थी कि शायद इस जन्म में तो मेरे से कुछ होगा नहीं, तो हे भगवान मेरे को अब अगले जन्म में ऐसा पैदा कर देना। काश अब तो शायद से जो होगा अगले जन्म में ही हो पाएगा मेरे से। और पता है ऐसा होता है कि बीमारी से ज़्यादा उससे खतरनाक उस बीमारी के साइड इफ़ेक्ट, सिम्टम्स होते हैं। मैं भले ही कितना भी थका हुआ हूँ, मेरी आंखों के आगे कितनी भी नींद हो, मैं सो ही नहीं पाऊँगा। और ऐसा होता था कि अगर मैं बाई चांस सो भी गया, मतलब ऐसे मैं लेटा हूँ 11 बजे और मेरे को नींद आती थी मोस्ट प्रॉब्ली 3-4 बजे, कभी कभी 5 भी बज जाते थे, और फिर मैं अपने आप ही 5 घंटे बाद उठ जाऊँगा। नींद पूरी नहीं हुई, मुझे पता है, मैं थका हूँ, मुझे पता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि अभी भी मेरे को नींद आ रही है, लेकिन नींद नहीं आती। ऐसा होता था, मैं थका हुआ हूँ, एकदम नींद में हूँ, मैं सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा होता था मेरे साथ। और फिर मैं लेटूंगा तो मेरे को नींद ही नहीं आएगी। और बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि मैं लेटा हूँ और करवट ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अरे भाई धीरे धीरे बाहर उजाला होना शुरू हो चुका है, मैं पूरी रात सुबह ही नहीं। और क्योंकि मैं जब लेटता था तो मैं बार बार ही वॉशरूम के लिए उठता था, तो मेरे को लग रहा था कि क्या पता कोई किडनी रिलेटेड दिक्कत हो या फिर कोई यूरिन का इशू हो। मैं पागलों की तरह हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा हूँ, अलग अलग चेकअप करा रहा हूँ। मैंने अपना यूरिन का चेकअप कराया, मैंने अपना सीमन का चेकअप कराया, और मैंने अपना किडनी का अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करवाया ऑलमोस्ट सब। और जब रिपोर्ट आई तो वैसे तो वो रिपोर्ट काफ़ी लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगी, लेकिन मेरे लिए वो रिपोर्ट उतनी ही ख़राब थी। जब वो डॉक्टर रिपोर्ट देख रहा होता है तो वो कहता है कि अरे भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोचता हूँ कि वैसे तो काफ़ी लोगों के लिए अच्छी खबर होगी है ना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अरे भाई अगर मेरे को यहाँ पे दिक्कत नहीं तो मेरे को दिक्कत है कहाँ पे, दिक्कत है क्या मेरे को। मैं उतना ही
और ज़्यादा सैड हो गए ऐसे के लोग। मेरे को ऐसा लगने लगा क्या पता ये डॉक्टर को पढ़ना नहीं आ रहा, क्या पता ये हॉस्पिटल बेकार है, क्या पता ये मशीन से बेकार है, क्या पता ये चेकअप ही गलत हुआ है, क्या पता मैं फिर से चेकअप कराने के लिए कह रहा था, लेकिन डॉक्टर कह रहा कोई ज़रूरत नहीं है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं एकदम। मैं काफ़ी मतलब उदास सा हो गया कि अरे भाई ठीक है भाई, अब ये भी दिक्कत नहीं तो दिक्कत कहाँ है मेरे को, कौन सी बीमारी लग गई मेरे को। मैं सोच रहा था ऐसा, और मैं सही में ऐसा सोच रहा था कि अरे भाई शायद से मैं मरने वाला हूँ, ये 5-5 घंटे बाद उठ जा रहा हूँ, नींद सो नहीं पा रहा ढंग से, मैं कोई बीमारी हो चुकी है मुझे जो ये डॉक्टर ढूंढ नहीं पाया है। और फिर 15 अगस्त 2022 की बात है। ऐसा होता है ना कि सब लोग अपने अपने दोस्तों को बुलाते हैं पतंग उड़ाने के लिए, तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया था, 2 दोस्त आए थे। तो वैसा होता है कि एक दोस्त बियर लेके आते हैं। अब इन सब से मेरा 36 का आंकड़ा है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है सब। और ऑब्वियसली बात है, तुम चाहोगे नहीं कि तुम्हारे घर की छत में जहाँ पे हर कोई तुम्हें देख सकता है, तुम्हारे पड़ोसी वड़ोसी हर कोई तुम्हें देख सकता है, वहाँ पे तुम्हारे दोस्त बियर पिए, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में अजीब अजीब बातें होंगी उस वक्त, है ना। ऐसा होता है। तो मैं उनको बहुत मना करता हूँ कि मत पियो, यहाँ नहीं चलेगा ये सब, तुम बाद में कहीं और पी लेना। तो वो एक तो उल्टा ही मेरा मजाक उड़ा रहे, मेरी बात सुन नहीं रहे। उस टाइम बहुत ही बेकार लग रहा था, सी में बहुत ही वर्थलेस फील होता है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं करता मेरी, कोई इज्जत नहीं है, कोई सुनता नहीं, और कोई मेरा मजाक उड़ाता है। जो ऐसा होता नहीं कि पहले की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल एकदम ऐसे भरी पड़ी होती हैं, और उसके ऊपर अगर एक छोटी सी चीज़ भी आ जाए तो वो बहुत बेकार लगती है। वो तो वही होता है, उस टाइम बहुत बेकार लग रहा था मेरे को। और कैसे नहीं तैसे मैंने उस टाइम उनको स्टूडियो में भेज दिया, वहाँ पीने के लिए बोल दिया कि वहाँ पियो, किसी को कोई आया तो छुपा देना बस। फिर जैसे एक दोस्त घर गया, तो ऐसा होता है ना यार कि 3 दोस्त होते हैं जब, तभी वो तीसरे वाले दोस्त का मजाक उड़ाते हैं। जब वो 2 दोस्त मिलते हैं तभी वो तीसरे वाले का मजाक उड़ाते हैं। जैसे अगर एक दोस्त नहीं होगा तो ये वाला दोस्त उसको कुछ भी नहीं कहेगा, बिल्कुल एकदम आराम से बात करेगा ये वाला दोस्त। तो ऐसे ही हुआ कि एक दोस्त घर गया और वो दूसरे वाले दोस्त के एकदम स्वभाव बदल गए, वो एकदम बढ़िया तरह से बात करने लग गया मेरे से, मैं कुछ ये सिखाने लग गया। उसने मेरे को म्यूजिक के बारे में बताया, तो मैंने म्यूजिक करी उस टाइम, पहली बार करी थी, और मैंने फोटो खींची है। अगर तुम्हें देखना है कि एक डिप्रेस्ड फेस, एक सही में मेंटली इल फेस दिखता कैसा है, जिसकी मेंटल हेल्थ एकदम ख़राब हो रही हो, डिप्रेस्ड हो एकदम, उसका चेहरा दिखता कैसे है, तो ये वाली फोटो में चेक हो तुम। फिर जब मेरा वो दोस्त भी घर गया अपने, तब मैं अकेला पड़ गया। और फिर मैंने पता नहीं कहाँ से, मैं बहुत वैसे ग्रेटफुल हूँ कि मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ आई, मेरे दिमाग में एकदम से आया कि इन सब की माँ की चूत। वैसे मैं कोई इतनी गाली देता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उस टाइम अंदर से एकदम आ रहा था कि इन सब की माँ की चूत, जो भी ब्लैक पिलर हैं, जो भी ये लोग हैं, इनकी माँ की चूत, इनको मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, इतनी हल्के में लेते हैं सब। मैं अपने अंदर चेंजेस लाऊंगा जिसकी वजह से ऐसा नहीं होगा, सब बदल दूंगा मैं। ये ब्लैक पिल वगैरह जो भी कह रहे हैं कि अट्रैक्टिव नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, इनकी माँ की चूत बन के दिखाऊंगा अट्रैक्टिव। जो भी ये कह रहे हैं कि अरे भाई तो लड़कियाँ नहीं पटा सकता, भाई हंटर चाहिए होती हैं, उनकी माँ की चूत, फक ऑफ। और मैंने उस टाइम मिरर सेल्फी खींची। अब देखो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत तगड़ा दिखने लग गया हूँ, मैं बहुत तगड़ा अपने अंदर चेंज ले आया हूँ, है ना। अभी भी काफ़ी काम बाकी है, लेकिन ये है कि मैंने जो बोला मैंने वो किया, क्योंकि मेरे अंदर होप थी, सही में कुछ हो सकता है, उस चीज़ की होप थी मेरे अंदर। और पता है वो होप कभी तुम ख़त्म होने मत देना। जो भी ब्लैक पिलर्स मुझे दिख रहे थे उस टाइम, वो सब यही कर रहे थे, होप ख़त्म करने का काम कर रहे थे। लेकिन अगर पता है अगर होप ख़त्म हो जाती है, तो अगर मतलब बंदा एज में है ना अपनी लाइफ के, तो वो कुछ ऐसा गलत काम कर लेगा, मतलब अपने आप को ख़त्म करने वाला काम कर देगा वो। क्योंकि अगर होप ही नहीं रहेगी, अगर उसको लगता ही नहीं कि नहीं भाई कुछ हो सकता है लाइफ में, तो ऑब्वियस सी बात है जीने का क्या फ़ायदा, फिर उसको ऐसा लगेगा। तो अपनी वो होप कभी ख़त्म होने मत देना। तुम्हें ऐसे लोग मिल सकते हैं जो बोले कि अरे नहीं भाई कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें लोग ऐसे बोल सकते हैं, उन सबको ये दिखाओ। और हो सकता है कि तुम्हें भी कभी ना कभी ऐसा लगे कि अरे नहीं भाई ऐसा हो नहीं सकता। तुम बस ये सोचना कि अरे ये मेरा दिमाग अभी इतना डेवलप हुआ नहीं जो नहीं सोच पाए। क्योंकि देखो जो भी तुम्हें चाहिए उसका एक रास्ता है, जो भले ही अभी तुम्हें दिख ना रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कि अरे मेरे सारे रास्ते बंद है मेरे लिए, तो लेकिन बस अगर तुम ढूंढते रहो ना तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। लेकिन गलती पता लोग यही करते हैं कि लोग इस टाइम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तभी उनको लगता है कि नहीं कुछ है नहीं मेरे आगे। तो तुम्हें बस रास्ते ढूंढते रहने हैं, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा अपनी मंजिल तक पहुंचने का। तो उस होप को कभी ख़त्म होने मत देना, क्योंकि सही में तुम कर सकते हो, जो भी तुमने सोचा तुम कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मैं वहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें तुम कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। अब थोड़ा डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में जानते हैं। अब डिप्रेशन होता क्या है, या जो डिप्रेस होता है वो इंसान सोचता कैसे है, उसके लिए दुनिया होती कैसी है। तो देखो उसके लिए दुनिया बिल्कुल होती है एक नेगेटिव चीज़, मतलब उसका बिल्कुल पर्सपेक्टिव जो है वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। अगर उसके सामने कोई अच्छी चीज़ भी हो रही है
तो वो उसको नेगेटिव वे में ही लेगा। और डॉक्टर के जिनका चैनल है हेल्दी गेमर जीजी करके, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि डिप्रेशन HIV एड्स है मेंटल हेल्थ इलनेस का। क्योंकि डिप्रेशन ऐसा होता है कि जो चीज़ डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को क्योर करेगा, डिप्रेशन की वजह से वही चीज़ करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिप्रेशन की वजह से सही में तुम्हारे लिए बेड से उठने का मन नहीं करेगा, तुम्हें कुछ सही काम करने का दिल ही नहीं करेगा। तुम सोचोगे कि अरे भाई हो ही क्या जाएगा इससे, मैं ये क्यों करूँ यार, इससे तो कुछ होता ही नहीं है। तुम हर चीज़ को लेकर नेगेटिव सोचने लग जाओगे। तुम ऐसा सोचने लग जाओगे कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जो भी आसपास तुम्हारी चीज़ें हैं वो गलत चीज़ें हो रही हैं। अच्छी से अच्छी चीज़ को भी गलत तरीके से लोगे। भले ही सामने वाले का वो मतलब नहीं था, लेकिन तुम अलग ही खिचड़ी पकाओगे अपने दिमाग में, और तुम अपने बारे में ऐसा सोचोगे कि अरे नहीं भाई उसने वो चीज़ करी, पक्का उसने मेरे में कुछ खराब देखा होगा, पक्का उसको मैं पसंद आया नहीं होगा, ऐसा कुछ सोचने लग जाओगे। तो मान लो कि तुम्हारे साथ 3 चीज़ें हुई दिन में, कि एक अच्छी चीज़, एक न्यूट्रल चीज़, एक बेकार चीज़। अच्छी चीज़ मतलब तुम्हारे किसी ने तारीफ करी कि अरे भाई आज बढ़िया दिख रहा है, आज तेरा काम बढ़िया था यार। और न्यूट्रल चीज़ मतलब मान लो तुम चल रहे हो और सामने से कोई तुम्हारी जान पहचान का आ रहा हो, और वो चल रहा है और उसने तुम्हें इग्नोर कर दिया और वो आगे चलता रहा। और तुम्हारे साथ एक चीज़ बेकार हुई है, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कुछ बोल दिया कि अरे भाई मेरे को ना ये चीज़ पसंद नहीं तेरे बारे में। तो पता है जो बंदा डिप्रेस होगा वो क्या करेगा, वो एक तो उसका जो बढ़िया हुआ है उसको बिल्कुल इग्नोर मारेगा, और दूसरा वो जो न्यूट्रल चीज़ थी उसको भी वो नेगेटिव बना देगा कि अरे भाई इस बंदे को ना मेरे बारे में कुछ पसंद नहीं आया होगा, पक्का ये मेरे को जान के इग्नोर कर रहा है, पक्का और ये शायद से मुझे पसंद नहीं करता है, साला मेरे को फालतू बोलता होगा, पक्का ऐसा। तुम उस न्यूट्रल चीज़ को भी नेगेटिव बना दोगे। अब देखो वो हो सकता है कि उस बंदे का कोई और रीज़न हो कि वो तुमसे मिला क्यों नहीं, तुमसे हैंडशेक वगैरह क्यों नहीं किया, लेकिन तुम वो चीज़ सोचोगे ही नहीं। तुम अपने बारे में सोचोगे हमेशा कि पक्का मेरी वजह से कुछ हुआ है। और जो ख़राब चीज़ हुई है तुम अपना पूरा दिन उसी के अराउंड रिवॉल्व करवा दोगे कि अरे भाई मेरा दिन ही ख़राब था यार, शिट यार क्या हो गया ये, ऐसा तुम सोचोगे। और डिप्रेशन में मेजर 3 केमिकल्स का रोल होता है, तो डोपामिन, सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन। सबसे पहला डोपामिन। अब डोपामिन के बारे में मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, डोपामिन डिटॉक्स वगैरह वाली वीडियोज़ में तुमने काफ़ी कुछ पता होगा पहले से डोपामिन के बारे में। तो मैं वापस से डोपामिन के बारे में इतना नहीं बताऊंगा। जब हम अपने दिमाग को इतना ओवर स्टिमुलेट करते हैं डोपामिन से, भर के हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करते हैं, जंक फूड, शॉर्ट्स या रील देखना, पॉर्न देखना, वीडियो गेम्स वगैरह, तो ऐसा होता है कि जो हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर होता है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ डिसेंसिटाइज हो जाता है कि अब जो एक्टिविटी तुम्हें पहले मज़ा दे रही थी अब वो तुम्हें उससे मज़ा नहीं आएगा। ऐसा होगा, तुम्हें चाहिए बस वो हाई लेवल वाला सिमुलेशन, तभी तुम्हें मज़ा आएगा, तभी तुम्हें कुछ अच्छा फील होगा। तो इससे ऐसा होता है कि जो भी चीज़ तुम्हें इतना सिमुलेशन नहीं दे पाती है तो तुम्हें उसी में मज़ा आता ही नहीं बिल्कुल भी, और तुम्हारी डेली लाइफ पूरी बोरिंग हो जाती है। और इस कंडीशन को एनहेडोनिया बोलते हैं। लेकिन हम आराम से जो ये डिसेंसिटाइजेशन है इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब दूसरा है सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन हमारी स्लीप रेगुलेट करता है। कैसे? सेरोटोनिन हेल्प करता है मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने में, मतलब इनका वाइस वर्सा चलता है। मेलाटोनिन हेल्प करेगा सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने में और सेरोटोनिन हेल्प करेगा मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने में। और अगर सेरोटोनिन के लेवल कम है तो स्लीप प्रॉब्लम्स आएंगी तुमको। और देखो ऐसा होता है जब तुम्हारे शरीर में सेरोटोनिन के लेवल्स कम होते हैं तो तुम नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा वेट देने लग जाओगे। कोई तुम्हें कितने भी सही चीज़ करने को बोले, कोई तुम्हें कितना ही बोले, तुम उसको बोलोगे अरे नहीं भाई अब मेरे से तो होता ही नहीं है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ये नहीं है, मैं वो नहीं है, मेरे से होगा ही नहीं, मेरे से होता ही नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे से कभी होता ही नहीं है, मेरे से कभी होगा ही नहीं। अब तीसरा है नोरेपिनेफ्रिन। ये रिस्पॉन्सिबल है फोकस के लिए, अलर्टनेस के लिए और मोटिवेशन वगैरह के लिए। अगर तुम्हारे नोरेपिनेफ्रिन के लेवल कम है तो तुम मोटिवेटेड फील करोगे नहीं किसी काम को लेके, तुम्हें मन नहीं करेगा, तुम्हें सही में मन नहीं करेगा बेड से उठने का कि अरे भाई मैं क्यों ही उठूँ यार, क्या ही हो जाएगा। कोई मोटिवेशन, वो आग रहेगी नहीं तुम्हारे अंदर, क्या करना है कुछ, तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि अरे भाई क्या ही फ़ायदा होगा, छोड़ यार कोई काम नहीं है, मैं बस अपना डूम स्क्रॉलिंग करता हूँ। अब एनजाइटी बेसिकली ऐसे कह लो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जो तुम्हें स्ट्रेस होता है ना कि अरे भाई मेरा एग्जाम कैसे जाएगा, एग्जाम के टाइम तो तुम्हें स्ट्रेस होता है कि अरे तुम्हारी फटी पड़ी होती है, क्यों एग्जाम कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, पास होंगे फेल होगा। तो कह लो कि वही चीज़, उसी टाइप का स्ट्रेस, लेकिन तुम्हें हर टाइम वो रहेगा ऐसा कि अरे भाई क्या होने वाला है, क्या होगा। तुम ओवर थिंक ज़्यादा करोगे, एक्शन बहुत कम लोगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा कंट्रोल हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से हट के हमारे लिम्बिक सिस्टम पे चले जाता है, जो हल्का सा से कह लो प्रिमिटिव हिस्सा है हमारे दिमाग का। क्योंकि हमारे शरीर में जब एंजाइटी ज़्यादा होगी तो हमारे दिमाग को लगेगा कि अरे नहीं भाई अभी हम कुछ खतरे में हैं, तो वो फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देगा। हमारे हाथ पाँव में ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा ताकि तुम भाग पाओ। भले ही स्ट्रेस तुम्हें इस चीज़ का हो कि अरे मेरे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे हाथ पाँव वगैरह में ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ जाएगी
और तुम्हारे हाथों में ऐसे तेज चलने लगेगी कि अरे क्या होगा। तुमने देखा होगा ऐसा होता है। और यही चीज़ जब लॉन्ग टर्म के लिए होती है तो हल्का सा वो एंजाइटी वाली दिक्कत शुरू हो जाती है तुम्हें। जैसे कि मुझे हो रहा था कि मेरे को लग रहा था कि यार मैं मरने वाला हूँ, अभी मैं कभी मर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हुई है पता नहीं, मेरा आगे क्या होने वाला है, कुछ कैसा होने वाला है कुछ पता ही नहीं। एंजाइटी वाली फीलिंग कैसी होती है, वो जो तुम्हारी छाती में लगता है ना तुम्हें कि अरे भाई छाती भारी भारी सी लग रही है तुम्हें लग रहा है कि अरे नहीं भाई कुछ पत्थर रख दिए तुम्हारे किसी ने छाती पे। ऐसा होता है ना, जैसे जब हमारी चोरी पकड़ी जाती है कि अरे भाई चोरी पकड़ी गई, वो जो फीलिंग होती है कि काफ़ी मतलब भारी भारी लगती है चेस्ट, वो फीलिंग होती है। तो मैं ऐसा करता था कि मैं उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उस फीलिंग से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं फ़ोन वगैरह उठा लूँगा, कंप्यूटर पे गेम खेलने लग जाऊँगा, ऐसा करूँगा। और जब मैं वो नहीं कर पाऊँगा तो मैं काफ़ी बेचैन हो जाऊँगा कि अरे नहीं भाई मेरे हाथ से में ऐसे, मुझे याद है कि मेरे हाथ ऐसे हो जाते थे उस टाइम कि कुछ करना है। मैं इधर से उधर ऐसे तेज चल रहा हूँ कि अरे नहीं कुछ करने को है नहीं। जब भी तुम्हारे शरीर में एंजाइटी ज़्यादा है तो उस टाइम ऐसा होगा कि तुम सही काम कर ही नहीं पाओगे, जो तुम्हें करना चाहिए तुम वो काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन से कंट्रोल हट के तुम्हारे इमोशनल ब्रेन पे कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। और उस टाइम ऐसा होगा कि तुम्हें बस वो डर सताता रहेगा कि अरे भाई क्या होने वाला है, और तुम उस डर के मारे सही काम करोगे ही नहीं। अब स्टेप नंबर 0, अब क्योंकि जब मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती तब सबसे हार्ड काम उसको ठीक करने वाली प्रोसेस ही होती है, क्योंकि तुम्हारा हो सकता है ऐसा हो कि तुम्हारा वही काम करने का मन न करे जो काम करके तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होने वाली है। और अगर तुम वो काम कर भी रहे हो कुछ टाइम तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि अरे नहीं भाई इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा, इससे कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, इससे कुछ तो हो ही नहीं रहा। क्योंकि ये तो देखो ये है कि हल्का सा फ़र्क दिखने में टाइम लगेगा तुम्हें, तो तुम्हें एक तो शुरू करने में बहुत दिक्कत होगी, और अगर तुम शुरू कर भी चुके हो तो भी तुम्हें लगेगा अरे नहीं भाई ये मैं बंद कर देता हूँ, ये किसी काम का लग नहीं रहा, मुझे कुछ फ़र्क दिख नहीं रहा, मुझे ऐसा लग सकता है। लेकिन तुम्हें कुछ टाइम मतलब 1-2 हफ्ते कम से कम लगातार करते रहना है इसको। बस तुम ऐसे समझो कि तुम बस हर दिन गोली खा रहे हो, तुम्हें कोई बीमारी और तुम उसकी गोली खा रहे हो, कड़वी होती है वो गोली पता है, लेकिन फिर भी तुम खा रहे हो ज़बरदस्ती। और मुझे तुम्हारा यही प्रॉमिस चाहिए कि तुम एक्शन लोगे, ठीक है, वरना इस वीडियो को तुम यही बंद करके जा सकते हो। तुम्हें तुम्हारा दिमाग 100 तरह के बहाने देगा नहीं करने का, लेकिन तुम्हें कुछ टाइम के लिए मत सुनना उसकी, कुछ टाइम के लिए बस कैसे न तैसे कर देना वो काम जो मैं तुम्हें एक्शन से बोलूँगा, बस कैसे न तैसे बस वो कर देना। अब देखो मैं तुम्हें जो भी तरीके बताऊँगा, जो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो क्लिनिकल मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए नहीं है। जो क्लिनिकल डिप्रेशन होते हैं, जो क्लिनिकल एंजाइटी वाली दिक्कतें होती हैं, वो उस सब के लिए नहीं है। उसके लिए तुम डॉक्टर पे ही जाओ प्लीज़। अगर तुम्हें उस लेवल पे दिक्कतें हैं तो तुम प्लीज़ डॉक्टर पे जाओ। इस वीडियो को देखने से पहले मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि तुम एक बार अपना मेंटल हेल्थ स्कोर चेक कर लो, तुम्हें उससे ये पता लग जाएगा कि तुम अभी कहाँ पे हो। लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, फटाफट इस पर क्लिक करो। अब स्टेप नंबर 1, इंटरनेट से कुछ टाइम के लिए दूरी बना लो, स्पेशली सोशल मीडिया। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई संदीप भाई आप तो खुद सोशल मीडिया पे डाल रहे हो और खुद ही सोशल मीडिया से दूर होने के लिए कह रहे हो। आयरनी के जो 14 बनते हैं, वो यूट्यूब को मैं बाकी सोशल मीडिया ऐप की तरह नहीं गिनता, और मैं यूट्यूब को एक काफ़ी कंट्रोल्ड वे में यूज़ करता हूँ। मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि कैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम मैंने ऑफ कर रखा है अपने लिए। और मुझे एक न एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए अपनी बातें शेयर करने के लिए, अपना मैसेज शेयर करने के लिए। लेकिन अगर फिर भी अगर तुम्हें यूट्यूब से भी मतलब कुछ दिक्कत गड़बड़ हो रही है तो मैं तो कहूँगा उसको भी हटा दो। सही में तुम्हें बाकी यूट्यूबर से ही नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम यूट्यूब उड़ा दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यूट्यूब से मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है तो उड़ा दो यूट्यूब को। देखो ये बात मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो, और ये बात सच है बिल्कुल, कि जितना ज़्यादा तुम्हारा इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन सब का यूज़ बढ़ेगा उतनी ही तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब होने वाली है। सही में, वरना तुम खुद सोचो कि इंटरनेट आने से पहले, जब इंटरनेट एकदम ईजीली अवेलेबल हो गया सबके लिए, जियो के बाद बेसिकली, उससे पहले मेंटल हेल्थ की दिक्कतें इतनी कॉमन नहीं थी। इंटरनेट से पहले लोग इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करते होंगे, इंटरनेट से पहले लोगों का अटेंशन स्पैन इतना ख़राब नहीं होगा, इंटरनेट से पहले लोगों को इतनी मेंटल इलनेस नहीं होंगी, इतने ज़्यादा डिसऑर्डर्स नहीं होंगे लोगों को जो अभी हैं इस टाइम हैं। देखो मैं तुम्हें बिल्कुल ही एकदम गुफा वगैरह में जाने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें बस सोशल मीडिया कट ऑफ करने को कह रहा हूँ और थोड़ा इंटरनेट का यूज़ कम करने को कह रहा हूँ, बस कुछ टाइम के लिए, वो भी कुछ टाइम के लिए हल्का सा एक स्टेप बैक ले लो। बोलते हैं ना स्टेप बैक लेना, बस हल्का सा कुछ टाइम के लिए थोड़ा एकदम पीछे ले लो तुम। जब तक तुम्हारी मेंटल हेल्थ वापस से सही नहीं हो जाती तब तक बस। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अरे इसका कारण क्या है, हम सोशल मीडिया से दूर क्यों रहे। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी डाउट होगा कि हम दूर क्यों रहे इससे, है ना, इंटरनेट से हम दूर क्यों रहे। क्योंकि देखो ऐसा होता है अभी क्या है, अभी इंटरनेट कैसा हो चुका है, खासकर सोशल मीडिया। तुमने कभी नोटिस किया कि अभी तुम्हें कैसे टाइप की रील्स मैक्सिमम आती हैं? अगर तुमने कभी ध्यान दिया उस पर तो तुम्हें ज़्यादातर ऐसी रील्स, ऐसी वीडियोज़ आएंगी जो हमें बहुत अजीब हो रहा होगा, कुछ शॉक एलिमेंट होगा, या फिर कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकत हो रही होगी। इसको देख के तुम्हारी बुद्धि खराब होगी कि अरे भयंकर क्या रहा है ये सारा। तुम्हें इंटरनेट पे ऐसे गधे दिखते होंगे जो लोग गटर का पानी पी रहे हैं,
छी, सोच के मेरे को अजीब सा फील हो रहा है। गटर का पानी पी रहे हैं, मूली डुबो गटर में खा रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं जानबूझ के। और पता है जानबूझ के करते हैं ये लोग। इनको पता है कि इससे व्यूज़ आएंगे, इससे ट्रैक्शन आएगा, इससे उनको पैसा आएगा। जो ऐसे क्रिएटर्स हैं वो तो पैसा छापते हैं, लेकिन जो देखते हैं ऐसी चीज़ें उनको काफ़ी डिस्गस्टिंग फील होता है, काफ़ी बेकार फील होता है। सही में काफ़ी लोगों को हो सकता है ऐसा लगे कि अरे भाई संदीप भाई आप तो ज़्यादा सोच रहे हो, अरे ये बस कंटेंट ही तो है, बस कंटेंट ही तो है ये, है ना। ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ तुम देख रहे हो, जो चीज़ तुम कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में भी वैसी हलचल होने वाली है। तुमने नोटिस किया होगा जैसे तुम गाने सुनते हो वैसे तुम्हारा मूड हो जाता है। अगर तुम कोई मस्ती वाला गाना सुन रहे हो, इसमें मौज एकदम वाइब हो रही है, तो तुम्हारा भी हल्का सा वैसा मज़े हंसी मजाक करने का मूड हो जाएगा, मतलब मस्ती करने का मूड हो जाएगा। तो अगर तुम सैड सॉन्ग सुनोगे तो तुम हल्का सैड हो जाओगे, तुम्हें थोड़ा फील होने लग जाएगा, सैड हल्का सा फील होने लग जाएगा। तुम्हें मोटिवेशन वाले गाने सुन के आती है ना मोटिवेशन, या आप तो उखाड़ देंगे। जब मैं तुम सुनते ना पंप वाले गाने कि यार वो कौन सा गाना है, ओ लोहा हो गया शरीर कितो वार दे है जो मेरे शौकीन है वेट मार दे। तो जब किसी ऑडियो कंटेंट से तुम्हारी मेंटल स्टेट पॉजिटिव हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन तब क्या होगा जब तुम वो ब्रेन रॉट कंटेंट देखोगे, कंज्यूम करोगे। जब तुम्हारे आगे कोई गटर का पानी पी रहा है, छी, तुम्हें मैं बता रहा हूँ तभी काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा, है ना। लेकिन जब क्या होगा, तुम्हारी फीड ही ऐसे लोगों से भर जाए, कोई गटर का पानी पी रहा है, कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर डांस के नाम पे नंगा नाच कर रही है, ऐसे गधों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग अभी किस चीज़ से गुजर रहे हैं, लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब है कि नहीं है, उनको फ़र्क पड़ता ही नहीं। कह रहे नहीं शायद से कोई पॉर्न एडिक्शन छोड़ रहा होगा, कहीं वो मेरी वीडियो ने देख ली तो मैं ऐसा नाच नहीं करती, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है इससे व्यूज़ आते हैं, अरे बाहर में जाए वो लोग। सही में ऐसा सोचते होंगे लोग कि अरे बाहर में जाए, जिसको दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी, मैं करूँ इसमें। यही तो करते हैं ये लोग कि अरे भाई तुम मत देखो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तुम मत देखो, तुम देख क्यों रहे हो, है ना, तुम्हारी गलती है तो तुम भी देख क्यों रहे हो। हम तो बस कंटेंट बना रहे हैं। तुम्हें दिखेंगे ऐसे बहुत सारे गधे लोग जो बहुत बेकार सी में बहुत मॉरली गलत बातें बोल रहे हैं। जैसे एक इन्फ्लुएंसर, मैंने इनका नाम लेता नहीं, बहुत ही कम मैं इनके नाम लेता हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर है, वो लोगों से सवाल पूछ रहा जाके कि अरे भाई आई थिंक अबॉर्शन शुड बी लीगल इन इंडिया। हुई ना तुम्हारी बुद्धि खराब है सुन के, हुई ना। तुम सोच रहे हो कैसे बंदे हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। तो तुम काफ़ी एक डिस्गस्टेड, मतलब एक काफ़ी अजीब सा इफेक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पे। ऐसे तुम्हारा हल्का सा डिप्रेशन बढ़ता हो या एंजाइटी बढ़ती हो, लेकिन मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। और पता है क्या ऐसा होता है कि जब तुम ऐसे कंटेंट देखते हो तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते उस टाइम, कमेंट या फिर डिसलाइक से ज़्यादा तुम और कुछ कर नहीं सकते। तुम रिपोर्ट कर दोगे लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है कि तुम बस लोगों के ओपिनियन सुन रहे हो, चाहे वो घटिया से घटिया ओपिनियन क्यों ना हो, चाहे उससे तुम्हारा पूरा खून क्यों ना खोल जाए, तुम्हारा मूड बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, और तुम कुछ कर भी नहीं सकते उसके लिए, क्योंकि एल्गोरिदम है, तुम्हें एल्गोरिदम वीडियो सजेस्ट करता है, तुम खुद थोड़ी सर्च करते हो। तुम स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हें एकदम से आ गया कि अरे भाई अबॉर्शन शुड बी लीगल इन इंडिया। क्या बकवास है। वो इन्हें दिमाग ख़राब किए रहे यार, कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में। तुम्हारा हुआ ना दिमाग ख़राब। कह रहे तुम स्क्रॉल कर रहे हो, एक दिख गया एक बंदा नाले का पानी पीते हुए, कि क्या कर रहा है भाई ये, छी। तुम सोचते हो कि अरे भाई मैं उसको गुस्से में ना कमेंट में गाली दे देता हूँ, मैं उसको गुस्सा दिखाता हूँ ऐसे। यही तो चाहते हैं ये लोग, यही तो चाहते हैं ये लोग। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि ये एक बहुत तगड़ा बिजनेस प्लान है अभी, क्योंकि लोग नॉर्मल बातें सुन के काफ़ी बोर हो चुके हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इन्होंने एक फॉर्मूला ढूंढ के निकाला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शौक देंगे। लोग सही बात करते हैं, हम जानबूझ के उल्टी बात करेंगे, उल्टी एकदम उल्टी। अगर तुम्हें प्लेटफॉर्म के बारे में हल्का सा पता है, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम, कोई प्लेटफॉर्म हो, तो उसको बस अटेंशन दिखती है तो वो उस कंटेंट को, उस क्रिएटर को पुश करता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो अटेंशन पॉजिटिव वाली हो या फिर नेगेटिव वाली, चाहे वो हेट वाली हो या फिर वो पॉजिटिव फीडबैक हो, फ़र्क नहीं पड़ता उसको। जहाँ अटेंशन मिल रहा है उसको पुश करो। तभी तुमने देखा होगा कि कैसे गधों का राइज आ रहा है अभी, खासकर इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे अभी फिलहाल नहीं आया, अभी तक बचा हुआ है यूट्यूब, थोड़ा मतलब इतना गंदा नहीं हुआ। लेकिन इंस्टाग्राम पे तुम्हें ऐसे गधे हर 2 दिन में दिखते होंगे जो ऊट पटांग हरकत कर रहे हैं, ऊट पटांग जानबूझ के। और देखो ये नहीं होता कि हमने बस वो कंटेंट देख लिया और बंद कर दिया बस फ़ोन, ऐसा नहीं होता। तुमने अगर फ़ोन बंद भी कर दिया हो तो तुम्हारे दिमाग में वो चलता रहेगा, तो तुमने देखा है, चाहे कॉन्शियसली चाहे सबकॉन्शियसली, तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा वो कहीं ना कहीं। तुम्हें आते रहेगी दिमाग में ऐसी एकदम से फ्लैश आएंगे कि कोई गटर से पानी पी रहा है, तुम्हें उस टाइम डिस्गस्टेड फील होगा जब तुम वो कंटेंट नहीं देख रहे हो तो भी। और क्योंकि अब तुम्हें हर दूसरा क्रिएटर वैसा ही दिख रहा है,
तो उससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे बहुत बेकार असर पड़ता है। सही में सबसे बेकार बात है कि जानबूझ के करते हैं ऐसा। तुम्हें जानबूझ के अपनी वीडियो से इनसिक्योर करेंगे, ये कहेंगे, ये पता है ये बहुत तगड़ी मैनिपुलेशन खेलते हैं यहाँ पे कि ये लोग तुम्हें वीडियोस की स्टार्टिंग में बोल देंगे कि अरे तुम मेरी वीडियोस देख के ना इनसिक्योर हो सकते हो, तो तुम अपने रिस्क पे देखना, ठीक है भाई, मुझे मत कहना बाद में। इनको पता है कि जो बंदा उनकी वीडियोस देख रहा है वो वीडियो बंद तो नहीं करने वाला शुरू में ही, ये सुन के कि अरे भाई मैं तो इनसिक्योर हो सकता हूँ ये वीडियो देख के, वो बंद नहीं करेगा। उनको पता है अगर मैं भी तुम्हें बोलूँ कि अरे तुम मेरी वीडियो को इनसिक्योर हो, तुम पक्का बंद नहीं करोगे मेरी वीडियो, फिर भी तुम देखोगे उसको। और अगर तुम फिर इनसिक्योर हो भी रहे हो तो तुम बाद में मेरे को नहीं कह सकते कि अरे भाई तू ऐसी वीडियो बनाता है, तेरी वीडियो इनसिक्योर करती हैं। क्योंकि अगर मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, मैंने तो शुरू में कह दिया कि अरे मेरी वीडियो देखो तुम इनसिक्योर हो सकते हो। देखो ये मैनिपुलेशन यूज़ करना कोई बेकार चीज़ नहीं है। बचपन से हमारे पेरेंट्स, हर कंपनी यूज़ करती है मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह ऐसे कह लो। बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें कह देते थे कि अरे वहाँ मत जाओ, वहाँ भूत है, भूत खा जाएगा तेरे को। तो वो जो हमें डराते थे, हमें क्यों डराते थे वो? ताकि हम कहीं इधर उधर ना चले जाएँ, कहीं अपने आप को चोट ना पहुँचा लें, हम वो इसके लिए करते थे। मैनिपुलेशन सही है या गलत वो बस मोटिव पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा मोटिव क्या है उससे। मैनिपुलेशन मैं भी यूज़ करता हूँ, इनफैक्ट मैंने इस वीडियो में यूज़ करी स्टार्टिंग में। तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया था कि यार तुम इस वीडियो में बोर हो सकते हो, तो मैंने तुम्हें कह लो कि पहले से उस चीज़ के लिए रेडी कर दिया। लोग तुम्हें जानबूझ के इनसिक्योर करेंगे, जानबूझ के तुम्हें डिस्कस्ट करने की ट्राई करेंगे, तुम्हें जानबूझ के तुम्हें गुस्सा दिलाने की ट्राई करेंगे, जानबूझ के तुम्हारे अंदर हेट्रेड वाली फीलिंग पैदा करेंगे अपने खिलाफ ही, वो भी जानबूझ के करेंगे ये सब। ये बोलने के बाद में कि अरे भाई तुम लो टेस्टोस्टेरोन मैन हो क्या, जो मेरी वीडियो देख के इनसिक्योर हो रहे हो। कहेंगे कि अरे भाई डिप्रेशन जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में होता था वो मेरी वीडियो से कैसे हो सकता है। ऐसी इलॉजिकल स्टेटमेंट्स देंगे तुमको। अगर इस लॉजिक के हिसाब से चलें तो पॉर्न वीडियो देख के भी किसी की मेंटल हेल्थ खराब होनी नहीं चाहिए, है ना। पॉर्न वीडियोस देख के भी किसी की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए। क्यों? सही बोल रहा हूँ। दारू पी के लोगों की लाइफ की बर्बाद होती है, वो तो बस एक लिक्विड है यार, उससे लाइफ कैसे बर्बाद हो सकती है। अच्छा भाई जो वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं हुआ वो दारू पी के हो रहा है लोगों को, वाह भाई वाह, एक लिक्विड पी के हो रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चूती है। और पता है बड़ी दुख की बात है कि काफ़ी सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स ऐसे ही हैं। जो हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट की कम्युनिटी है वो ऐसी ही है, ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। ये बनाएंगे वीडियोस नोफैप के ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रिगर इनके थंबनेल देख के तुम्हें मिलेगा। ये बनाएंगे वीडियोस हाइट के ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा तुम इनसिक्योर इनकी वीडियोस देख के ही होगे। ये बनाएंगे वीडियोस लुक मैक्सिंग के ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा लुक्स को लेके इनसिक्योर तुम इनकी वीडियोस देख के ही होगे। अब यहाँ पे मैं किसी एक कंटेंट क्रिएटर की बात नहीं कर रहा। काफ़ी लोग ऐसा लगता है कि जिस कंटेंट क्रिएटर को वो देखते हैं तो वो जब मेरी बात से रिलेट करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, तो उनको लगता है कि मैं उस क्रिएटर की बात कर रहा हूँ जिस क्रिएटर को वो देखते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे मैं बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मैं सबकी याद कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं तुम्हें ये क्यों कह रहा हूँ, क्या मुझे ये दिखाना है कि अरे नहीं भाई वो लोग ख़राब है मैं अच्छा हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ कि ऐसी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स यूज़ होती हैं। ये लोग तुम्हें जानबूझ के इनसिक्योर करते हैं, ये लोग तुम्हें जानबूझ के गुस्सा दिलाने की ट्राई करेंगे, तुमको हेट्रेड फील करवाएंगे, तुम्हें अजीब अजीब बातें करके तुम्हें गुस्सा दिलवाएंगे। और जानबूझ के ये लोग बेवकूफ़ एकदम स्टूपिड बात करेंगे, एकदम ऐसी मॉरली गलत बात बोलेंगे, ताकि जो लोग हैं उनको सिखाएं वहाँ पे कमेंट्स में आके, उनको गालियाँ दें कमेंट्स में आके, जिससे उनको ट्रैक्शन मिले, एंगेजमेंट मिले और एल्गोरिथम उनकी वीडियोस को पुश करे। सिंपल। ये अभी एक बिजनेस प्लान है। तुम्हें लगता है अरे लाग लोग कैसे से बेवकूफ़ से हैं, कैसे पागल से लोग हैं, कैसे बेगधे से लोग हैं। वो इतने पागल नहीं है, उनमें बहुत दिमाग है। वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि तुम उनको ट्रैक्शन दो, लेकिन वहाँ पे ताकि इनके क्या कहते हैं, इनके सर से ब्लेम हट जाए। भाई मेरी वीडियोस है ना गरीब लोगों के लिए है ही नहीं। भाई मेरी वीडियो देख के तुम इनसिक्योर हो सकते हो। भाई अगर डिस्कस्टिंग फील हो रहा है मेरी वीडियोस देख के तो मत देखो। अगर मेरी वीडियोस देख के ट्रिगर्स आ रहे हैं तो मत देखो मेरी वीडियोस। क्यों देखते हो? तुम क्यों देखते हो मेरी वीडियोस? तुम्हारी गलती है। तो देखो वही चीज़ है कि मैं उनको नहीं बोल सकता कि तुम्हारा चैनल बंद कर दो, अपना तुम अकाउंट बंद कर दो, ऐसी वीडियोस डालना बंद कर दो, क्योंकि उनको भी पैसा आ रहा है ना। उनकी पूरी तरह से गलती नहीं है देखा जाए तो, वो भी पैसा कमाना चाहते हैं, उनका भी घर होगा। लेकिन मैं बस तुम्हें बोल सकता हूँ कि तुम ऐसे लोगों को अटेंशन देना बंद कर दो। क्योंकि मैं वो बकवास नहीं कर रहा कि अरे भाई नहीं तुम ऐसे लोगों को अटेंशन देना बंद कर दो और तुम सही चीज़ को अटेंशन दो, तो वो लोग भी सही चीज़ करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो बकवास है बिल्कुल। मैं बस तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम बंद कर दोगे तो तुम्हारा दिमाग कम से कम साफ रहेगा। और मैं इन लोगों का नाम इसलिए भी नहीं लेता ताकि जो इनका मोटिव है वो पूरा ना हो। चाहते तो यही है कि इनको अटेंशन मिले, है ना, इनकी बातें हों हर जगह। मैं जानबूझ के इसलिए इनका नाम लेता नहीं। और इसका एक और बहुत बड़ा कारण है कि मैं तुम्हें क्यों मना कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म से दूर रहने को कुछ टाइम के लिए। मैं तुम्हें अपने दोस्त का एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। तो पता नहीं, अब मुझे नहीं पता उसने खुद सर्च किया होगा या फिर क्या किया होगा। बस ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म, ये तुम्हारी बातें भी सुनते हैं। तो जैसे उसका ब्रेकअप हुआ, उसकी पूरी इंस्टाग्राम की फीड भर गई। उसको हर रील ऑलमोस्ट उसकी आ रही है ब्रेकअप से रिलेटेड, मतलब सैडनेस से रिलेटेड, कि अरे भाई वो छोड़ के चली गई, मतलब समझ रहे हो ना कैसी टाइप की रील्स, मतलब डिप्रेसिंग रील्स।
कि अरे एक तू भी तो थी, तू भी छोड़ के चली गई, मतलब ऐसी कि जिस डिप्रेसिंग स्टेट में बंदा है उसमें और गहराई में चले जाए, ऐसी रील्स आ रही हैं। और जितना वो उदास पहले नहीं था उससे 10 गुना ज़्यादा उदास उस टाइम हो गया था, कुछ टाइम सोशल मीडिया चलाने के बाद, क्योंकि उसको ऑलमोस्ट हर रील वैसी आ रही है। और देखो पहले तो बहुत एकदम सेंसिबल बातें कर रहा था, ठीक है, कि अरे भाई उसकी मर्जी है ना, ब्रेकअप हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन पता नहीं कहाँ से एकदम से 1-2 हफ्ते बाद उसके अंदर से हेटरेड आ गई काफ़ी। वो उसको चीटर बोलने लग गया, फ़ोन नंबर का नाम चेंज करके चीटर रख दिया, मतलब बहुत अजीब अजीब हरकत करने लग गया, पता नहीं कैसे। तुम देख सकते हो कि अगर एक बंदा सैड है, डिप्रेस है हल्का सा, तो वो बंदा और सैड और डिप्रेस हो जाएगा उस प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम स्पेंड करके। जैसे अगर मान लो तुम लोनली फील कर रहे हो तो वो प्लेटफॉर्म तुम्हें पता है तुम्हें सोल्यूशन नहीं देगा, वो तुम्हें सोल्यूशन सजेस्ट नहीं करेगा, वो तुम्हें और ऐसी चीज़ दिखाएगा कि अरे भाई सारे दोस्त तो मतलबी होते हैं, सारे दोस्त तो ऐसे होते हैं, पूरी दुनिया ऐसी होती है। तुम अगर लोनली फील कर रहे हो तो वो प्लेटफॉर्म तुम्हें 10 गुना और ज़्यादा लोनली फील करवाएगा। सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अभी ठीक नहीं है इतनी, एक कदम दूर उससे हो जाओ। अब स्टेप नंबर 2, फिक्सिंग डिप्रेशन। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो तुम्हें उठते ही सनलाइट लेनी है। सबसे बेस्ट तो तुम्हारे लिए सुबह सुबह की धूप लेना होता है। सुबह सुबह की धूप मतलब 6-7 बजे की धूप। तो देखो उठते ही धूप लेने से सबसे पहले तो तुम्हारा जो ब्रेन में केमिकल प्रोड्यूस होते हैं उनकी प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाती है, और उठते ही डायरेक्ट सनलाइट लेने से सेरोटोनिन की प्रोडक्शन बूस्ट होती है, और सेरोटोनिन तुम्हारी मेलाटोनिन बनाने में हेल्प करता है, जिससे कि इनडायरेक्टली तुम्हारी स्लीप अच्छी हो जाएगी। और जिस टाइम तुम्हें उठना है और तुम उठते ही धूप लेते हो सबसे पहले, तो तुम्हारी सिकार्डियन रिदम भी उस हिसाब से सेट होती है। तो अगर तुम्हें अपना स्लीप शेड्यूल सुधारना है तो भी सबसे बेस्ट चीज़ है। और दूसरा है एक्सरसाइजेस या फिर कोई भी मूवमेंट करना। देखो मूवमेंट से मेरा मतलब है कि तुम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, चाहे वो स्विमिंग हो, रनिंग हो, बैडमिंटन खेलना हो, कुछ भी हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना हो, कैसी मूवमेंट, चाहे वो डांस क्यों ना हो, बस तुम हिल डुल रहे हो बेसिकली। कोई भी एक्सरसाइज या फिर कोई भी ऐसी मूवमेंट करने से हमारे शरीर में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। नॉरएपिनेफ्रिन रिस्पॉन्सिबल होता है मोटिवेशन के लिए, जैसे मैंने पहले बात करी, जो तुम्हें मोटिवेशन आती नहीं ना अभी बेड से उठने की, तो तुम्हारी वो दिक्कत सॉल्व होगी जब तुम्हारे शरीर में नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल ज़्यादा होंगे। और स्पेशली तब जब तुम कोई ऐसी एक्टिविटी करो जहाँ पे तुम पूरा एकदम ऐसे उसमें घुस चुके हो, ऐसे कह लो। जैसे जब मैं स्केटिंग कर रहा था, तो जब मैं सीख रहा था स्केटिंग ना, तब वैसा था कि मैं उसमें पूरा घुस चुका था। मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा था, अलग चीज़ें करके देख रहा था, अलग अलग एंगल से करके देख रहा था कि अच्छा ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं, अच्छा ऐसे। और जब तुम ऐसे पूरा फोकस में होता है ना उस टाइम, तो ऐसा होता है कि एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही अच्छा फील होता है जब तुम खासकर वो चीज़, स्पेशली तब जब तुम्हारा वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो। जैसे जब मैं पहली बार ही मैंने स्केट किया, मतलब ऐसे आगे बढ़ा, मैं समझ गया ट्रिक, तो बहुत अच्छा फील हुआ था। और देखो काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि काफ़ी लोग ना बस जिम में घुस जाते हैं। देखो इसमें कोई बेकार बात नहीं है, लेकिन तुम बस उसमें अटके मत रह जाना कि बस सब ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूँगा। तुम्हें जो मन करता है तुम वो करो, तुम अपनी मूवमेंट ढूंढो, अलग चीज़ें ट्राई करो। हो सकता है कि वो रनिंग हो सकता है कि वो साइकिल चलाना हो सकता है कि वो स्विमिंग हो, कुछ भी हो सकता है। ढूंढो, अलग चीज़ें ट्राई करो, सीखो नई नई चीज़ें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें आती है कि नहीं आती। जब तुम पता है उनको सीखोगे ना तो तुम्हें और मज़ा आएगा। जब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेंगी कि अच्छा भाई ऐसे होता है कि अब मैं समझ गया, अब तो मैं समझ गया, अब तू रुक मैं दिखाता हूँ तेरे को, तो वो फीलिंग बहुत मज़ा आता है उस टाइम। अब तीसरा है कि तुम्हें अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करना है। अगर तुम स्लीप ढंग से नहीं ले रहे तो तुम्हारे शरीर में नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल और सेरोटोनिन के लेवल अपने आप कम हो जाएंगे। उस वजह से ऐसा होगा कि तुम्हें सही काम करने का मन नहीं करेगा, मोटिवेशन नहीं रहेगी, काफ़ी तुम लो फील करोगे। जब तुम प्रॉपर स्लीप लेते हो, एकदम तुम्हारा सही स्लीप शेड्यूल होता है, तो उससे तुम्हारे शरीर में नेचुरली नॉरएपिनेफ्रिन के और सेरोटोनिन के लेवल बढ़ते हैं। और क्योंकि सेरोटोनिन चाहिए होता है मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने के लिए, तो उससे ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्लीप क्वालिटी और बढ़ जाएगी। तो ऐसे कह लो, पता है ऐसा है कि 100 बात की एक बात है, एक चीज़ से तुम्हारी 100 दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। मैं कहूँगा तुम्हें ज़्यादा मतलब इस पर भी वीडियोस देखने की ज़रूरत है। और मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि जब तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा, जब तुम्हारी उम्र के थे वो लोग, तब उस टाइम उनकी लाइफ कैसी थी, अगर तुम वही मिमिक करने की ट्राई करोगे तो उससे तुम्हारी काफ़ी मेंटल इलनेस ठीक हो जाएंगी। अब जो होता है कोल्ड एक्सपोजर, तुमने सुना होगा ऐसे बहुत सारे गधे लोग बोलते हुए कि अरे भाई कोल्ड शावर काम नहीं करता, कोल्ड शावर फालतू है। फक ऑफ। इससे तुम्हारे शरीर में नॉरएपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तुमने कभी अगर कोल्ड शावर लिया हो तो ऐसा होता होगा स्टार्टिंग में कितना मतलब बेकार लगता है वो, कि स्टार्टिंग में कितना मन ही नहीं करता नहाने का, है ना, पानी डालने का। लेकिन जब तुम नहाना ख़त्म करते हो तो नहाना ख़त्म होते होते कितना मज़ा आने लग जाता है बीच में। और जब ख़त्म होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसी फीलिंग आती है। तुमने देखा होगा ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जो अपने मॉर्निंग रूटीन में वो एक कटोरे में बर्फ़ वगैरह भर के अपना मुंह डुबोते हैं उसमें, तो वो इसलिए डुबोते हैं। 5 वायर डोपामाइन डिटॉक्स। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर हम फ़ोन वगैरह बंद कर दें, इंटरनेट से दूर हो जाए, तो हम करें क्या? तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन की प्रैक्टिस करो, सिंपल सी बात है। इससे जो तुम्हारी डोपामाइन बेस है वापस से ऊपर उठेगी और फिर तुम्हें अपनी डेली लाइफ में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ऐसा होगा तुम्हें जो चीज़ें पहले तुम्हें बेकार लगती थी तुम्हें उसमें मज़ा आ रहा है, चाहे वो नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ें क्यों ना हो।
जो तुम्हारे दिमाग को डिसेंसिटाइजेशन हो रखा था उसका उल्टा होगा अब। और सही में जब तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कट ऑफ करोगे और डिलेड ग्रेटिफिकेशन करोगे, अपना डोपामिन तुम वहाँ से लोगे अच्छी एक्टिविटीज़ से, तो सही में तुम अपनी लाइफ में गोल्स अचीव करोगे। मैं भी अपनी लाइफ में गोल्स ऐसे ही अचीव कर रहा हूँ। और सबसे बेस्ट बेनिफिट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कि तुम अपने आप के ऊपर प्राउड करने लग जाओगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम वगैरह बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि तुम सही में कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ पे, तुम सही में उखाड़ते हो, तुम बोलते हो कि मैं ये करूँगा, तुम वो करते हो, तुम सही में अपनी लाइफ सुधरते हुए दिखती है। चलो 3-4 दिन तुम्हें काफ़ी दिक्कत होगी करने में, लेकिन ऐसे कह लो कि जब तुम वो करते रहोगे और फिर तुम कुछ टाइम बाद अपने आप को देखोगे तो तुम्हें बहुत प्राउड होगा अपने ऊपर। जब तुम अपना बाइसेप वैसे फ्लेक्स करोगे तो तुम्हें अपने आप पर प्राउड होगा कि तुमने इतनी मेहनत करी है तभी ये मैं अचीव कर पाया हूँ। तुम्हें ऐसा होगा फील। जब तुम अपने गोल्स पूरे होते हुए देखोगे तब तुम्हें फिर से अपने ऊपर प्राउड होगा कि हाँ मैंने मेहनत करी थी तभी ये मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। समझ रहे हो? और ऐसे ही अपने आप की रिस्पेक्ट तुम करोगे, ऐसे ही तुम अपने आप से प्यार करोगे। अभी तुम्हें ऐसा लगता होगा ना कि अरे मैं कितना ख़राब हूँ यार, मैं कितना वर्स्ट हूँ, मैं कितना वर्थलेस हूँ, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता होगा अभी। लेकिन जब तुम सही में चीज़ें करने लग जाओगे अपनी लाइफ में तब तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं। जब तुम सही में एक सही रास्ते पे चलोगे, जब तुम सही में डिलेड ग्रेटिफिकेशन करोगे, और तुम्हें तब बहुत प्राउड होगा जब तुम याद करोगे कि अरे यार कैसे मेरा उस टाइम मन नहीं कर रहा था लेकिन मैं फिर भी गया, तभी मैं आज अपने बाइसेप देख पा रहा हूँ, तभी आज मैं इतने पैसे कमा पा रहा हूँ, तभी आज मैं ये कर पा रहा हूँ, तभी आज मेरी लाइफ इतनी बढ़िया है। तुम्हें ऐसा लगेगा और सही में तुम्हारी लाइफ तभी बढ़िया होगी जब तुम सही में डिलेड ग्रेटिफिकेशन करोगे। और छठा है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग तुम्हारी काफ़ी हेल्प करेगा तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज करने में। अभी काफ़ी लोग ऐसे सोचते होंगे अरे मेरी लाइफ तो ऐसी है, मेरे साथ तो ये होता है, मेरे साथ वो होता है, ये पूरी दुनिया कितनी बेकार है। तो जो तुम्हारी ये थिंकिंग है इसको कह लो उल्टा करेगा ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ये तुम्हारे ब्रेन को ऐसे कह लो फोर्स करेगा अच्छा सोचने में। शुरू में ऐसे कह लो हल्का सा कि ज़बरदस्ती जैसा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम्हारे ब्रेन को आदत हो जाएगी। और जब तुम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग नहीं कर रहे होगे तब भी तुम्हारा दिमाग नोटिस करेगा अलग अलग चीज़ें कि अरे यार मैं कितना ग्रेटफुल हूँ कि ये मेरी लाइफ में, अरे मैं कितना ग्रेटफुल हूँ कि यार मेरी लाइफ इतनी बढ़िया है, मैं कितना ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए, इस छोटी छोटी चीज़ के लिए कितना ग्रेटफुल हूँ मैं। स्टेप 3 फिक्सिंग एंजाइटी। सबसे पहली चीज़ है माइंडफुलनेस/मेडिटेशन। क्योंकि एंजाइटी तुम्हें ज़्यादातर तब होती है जब तुम कुछ फ्यूचर का सोचते हो कि अरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में कैसा हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बस माइंडफुल रहोगे, सिंपल भाषा में तुम बस प्रेजेंट रहोगे, तुम बस जो तुम अभी कर रहे हो तुम उसके बारे में सोचोगे, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तुम ऐसा हर टाइम कर पाओगे। देखो माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि तुम जितना हो सके उतना प्रेजेंट में रहने की ट्राई करोगे। जितना हो सके तुम जो सोचोगे वो तुम जो भी काम कर रहे हो तुम उसके बारे में सोचोगे। देखो तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम्हारा माइंड बार बार वेंडर करेगा कि कभी तुम फ्यूचर का सोच रहे हो, कभी तुम पास्ट का सोच रहे हो कि अरे भाई मैं फ्यूचर में ना ऐसे कर दूंगा, वहाँ इंटरव्यू दे दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ये गाड़ी खरीदूंगा, वो गाड़ी खरीदूंगा। तुम्हें बस कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपना ध्यान आराम से वापस अपने काम पे ले आना है जो भी तुम काम उस टाइम कर रहे हो। और तुम माइंडफुल कुछ भी काम करते वक्त रह सकते हो, कुछ भी काम करते वक्त, चाहे तुम बर्तन धो रहे हो, खाना खा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, बस जो भी तुम काम कर रहे हो, काम वो कुछ भी हो सकता है। और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है मेडिटेशन। देखो मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ। सही में ये ब्रेन स्कैन्स में देखा गया है कि जो तुम्हारे दिमाग का लॉजिकल हिस्सा होता है वो साइज में बड़ा होता है, वहाँ ग्रे मैटर ज़्यादा होता है मेडिटेशन करने के बाद। सही में देखा गया है ये चीज़। अब दूसरा है तुम्हारी ब्रीदिंग। अब तुम्हारी एंजाइटी वाली फीलिंग जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है तुम्हारी ब्रीदिंग से। सही में तुम्हारी ब्रीदिंग से। देखो काफ़ी कॉम्प्लेक्स साइंस है, मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम इसके बारे में गूगल वगैरह कर सकते हो, ChatGPT वगैरह कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। देखो ऐसा होता है कि जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, मतलब कि सांस भरी और ऐसा, तो इस टाइम ऐसा होता है कि हमारा दिमाग हमारे हार्ट को सिग्नल भेजता है कि जल्दी जल्दी धड़क अभी। लेकिन जब तुम इसका उल्टा करते हो, जब तुम ऐसे कह लो सांस थोड़ी जल्दी लेते हो लेकिन तुम एक्सहेल लंबा करते हो, तुम छोड़ते हो लंबा हो, तो हमारा दिमाग उस टाइम सिग्नल भेजता है हमारे दिमाग को कि तू आराम से धड़क थोड़ा। तुम अभी ये ट्राई करो, एक टेक्निक है वो 2 ब्रीथ टेक्निक बोलते हैं शायद से उसको, एंड्रयू हुबरमैन। उसमें क्या होता है कि तुम्हें सांस लेनी है, ठीक है, पूरी भर लो, और फिर जब तुम्हें लगेगी कि तुम्हारा पूरा ऐसे भर चुका है फेफड़ा, ठीक है, एक सांस हल्की से एक्स्ट्रा और लो, ऐसे पूरा भर गया, एक एक्स्ट्रा ले ली, अब आराम से छोड़ो सांस मुंह से। तुम्हें बस 4 या 5 बार करना और तुम देखोगे तुम पहले से ज़्यादा शांत हो चुके हो। सही में ये काम करेगा। अगर कभी भी तुम्हें एंजाइटी हो, तुम अभी ट्राई कर सकते हो,
अभी तुम 4 या 5 बार इसे ट्राई करके देखो और तुम देखोगे सही में तुम कुछ बोल के देखना, ठीक है, उस टाइम कुछ बोल के देखना, तुम्हारी आवाज़ में अलग से कामनेस आ जाएगी, तुम नोटिस करना है चीज़। उस टाइम तुम्हें ऐसा नहीं करना जब तुम्हें लगे कि भाई अभी ज़्यादा मतलब प्रेशर है, तुम्हें स्ट्रेस लग रहा हो, हल्की सी एंजाइटी तुम्हें शरीर में ज़्यादा लग रही हो, थोड़ा चिड़चिड़ापन तुम्हें ज़्यादा लग रहा हो, तब तुम ये ट्राई करो। तीसरा है कि नेचर में टाइम स्पेंड करना। देखो वो जो पेड़ों का हरा रंग होता है, वो जो पत्तियों का हरा रंग होता है, उसको देख के हमारे शरीर में नेचुरली कोर्टिसोल के लेवल कम होते हैं। और इसके लिए तुम्हें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। कुछ तुम्हारे घर के आसपास कोई पार्क वगैरह होगा, तुम कुछ टाइम के लिए वहाँ वॉक ले सकते हो आराम से। चौथा है एक बढ़िया सोशल लाइफ। तुम अगर कभी ह्यूमंस की हिस्ट्री देखोगे तो हमेशा तुम्हें दिखेगा कि हम ह्यूमंस लोग हमेशा ग्रुप वगैरह में पाए जाते थे। ग्रुप वगैरह में हम शिकार करते थे, ग्रुप वगैरह में हम खाते थे, मतलब लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद ऐसा हो चुका है कि अब हर कोई अकेला रहना चाहता है। लोगों को ये पता नहीं चलता कि उससे उनकी मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब हो रही है। और ये चीज़ तुम्हारा डिप्रेशन में भी और एंजाइटी में भी काफ़ी हद तक रोल प्ले करती है, लोनलीनेस। तो अगर तुम्हारी सोशल लाइफ अच्छी हो जाएगी, और पता है सोशल लाइफ अच्छी करने के लिए तुम्हें कुछ ज़्यादा तगड़ा नहीं करना, तुम्हें हर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना, तुम अपने घर से शुरुआत कर सकते हो। एटलीस्ट अपने मम्मी पापा से बोलना शुरू करो, अपने भाई बहन से बोलना शुरू करो एटलीस्ट। और मेरी पूरी सोशल स्किल्स पे एक गाइड है, फुल गाइड है, तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक यहाँ पे आ रहा होगा। अब आखिरी है खुद पे कॉन्फिडेंस रखना कि जैसी भी सिचुएशन आएगी तुम उसको हैंडल कर लोगे। तब तुम्हें ये भरोसा हो जाएगा, तब तुम्हें हल्का सा ना डर खत्म हो जाएगा उसका, फ्यूचर का। तुम्हें अंदर से ऐसा फील होगा कि अरे भाई जो भी होगा मैं तो निकाल लूंगा सोल्यूशन उसका, मुझे पता है अपना। वो बेवकूफ़ी करने को नहीं कह रहा मैं कि अरे भाई जो भी होगा देखा जाएगा, वो गधाबंदी नहीं कर रहा मैं। ये वाला कॉन्फिडेंस हल्का सा अलग होता है कि तुम्हें पता है कि जैसे भी सिचुएशन आएगी तुम उससे बाहर निकल सकते हो आराम से। तुम्हें अपने पर भरोसा है, अपनी स्किल्स पे तुम्हें भरोसा है। और पता है हल्का सा ट्रिकी पार्ट ये है कि ये भरोसा तुम्हें तभी आएगा जब तुम कुछ अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट तरीका ये है कि तुम अपनी लाइफ में सबसे छोटी सी प्रॉब्लम अभी पकड़ो जो तुम्हें लगता है कि हाँ छोटी है लेकिन इसको सॉल्व करना ज़रूरी है, तुम उसे फिक्स करो। और उसे फिक्स करते 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 ऐसा कर लो अपना प्रॉब्लम का जो लेवल है वो भी बढ़ाते रहना। मतलब ऐसा है कि तुम शुरुआत किसी छोटी प्रॉब्लम से करोगे लेकिन तुम धीरे धीरे सॉल्व करते 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 तुम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम पकड़ना शुरू कर दोगे। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। और मुझे पता है कि मैं इतना कह रहा हूँ उतना आसान नहीं होता ये। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो बहुत लंबी होगी मुझे पता है। अगर तुम्हारी लाइफ में पॉइंटेशन एक समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में फिर प्रिंट कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया है। तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज पसंद आएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।